सो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। आज ही मेरा कोलकाता में चौथा दिन है और मैं यहाँ पे ये देख सकते हैं पीछे आर्मी क्वार्टर है ये। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, बहुत ही शांति भरा, बहुत ही सुकून भरा और हरियाली तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे आज मैं यह कैंपस जो है घूम रही थी, बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल था। और यहाँ जो मैं जिस रूम में रुकी थी, जिस क्वार्टर में, वहाँ पे इतना सुंदर व्यू है, आप देख सकते हैं। पीछे ये गंगा नदी है, उसके ऊपर ब्रिज भी है और टाइम टाइम पे यहाँ पे बड़ी बड़ी बोट, छोटी छोटी बोट जो है, नाव सब पार होती है। तो खिड़की से ही इतना प्यारा मनोरम जो दृश्य है देखने को मिल रहा था। एक ट्रेन अभी पार हो रही है। कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पे घूमने नहीं भी जा रही थी ना, रूम में ही बैठी रह रही थी, तो भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ रूम से ही इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा था। इस खिड़की से पूरा दिन बहुत अच्छा निकल रहा था यहाँ पे। आज हमें कहीं घूमने नहीं जाना था, आज 1 बजे हमारी ट्रेन है, हमें वापस घर जाना था। तो यहाँ खिड़की से बैठे बैठे ही हम इतने नज़ारे हमें देखने को मिल रहे थे। एक बार बोट पार हो रहा है तो एक बार ट्रेन पार हो रहा है। कुल मिलाकर दिन बहुत अच्छा कट रहा था। 1 बजे तक हम लोग घूमने नहीं भी जा रहे थे तो बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे यहाँ हमें देखने को मिल रहे थे इस आर्मी क्वार्टर में बैठे बैठे ही। फिर हमने खाना पीना खा लिया और 1 बजने से पहले हम लोग 11 बजे ही निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह रहता है। तो बस हम लोग पहले ही निकल गए 11 बजे ही स्टेशन जाने के लिए। यहाँ मेरा बेटा ना एक बेल पे झूल रहा था, झूलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ हम लोग स्टेशन पहुँच गए। मेरे हस्बैंड लगेज उठा के लेके आ रहे थे। ये हावड़ा स्टेशन पहुँच गए। यहाँ पे स्टेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, हमारे इधर तो इतना बड़ा बड़ा स्टेशन नहीं है। जो मुंबई गई थी तो वहाँ पे स्टेशन देखा था बड़ा, लेकिन यहाँ हावड़ा स्टेशन में एक चीज़ देखा कि यहाँ पे लगेज का भी सिक्योरिटी चेकिंग हो रहा था। हम लोग जब मुंबई गए थे तो वहाँ पे तो नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ हो रहा है। तो ये चीज़ पहली बार देखा कि स्टेशन में भी लगेज का सिक्योरिटी चेकिंग होता है। यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो हमारा ट्रॉली बैग, उसको धकेलने में इस तरह से अच्छा लगता है, तो वो ट्रॉली बैग धकेल रहा था, उसको दे दिया क्योंकि प्लेटफॉर्म भी खाली था। उसके बाद ट्रेन में सबसे अच्छा मुझे लगता है कि मैं ऊपर वाली सीट पे जाके बैठ जाऊँ। यहाँ पे भी मुझे स्लीपर वाला ये जो बर्थ था, इस बार हमें स्लीपर वाला बर्थ मिला था। ऊपर में बैठी रही। शाम हुआ 3-4 बजे, 6 घंटे का सफ़र रहता है, तो शाम हुआ तो मैं नीचे वाली सीट पे आके बैठ गई। और यहाँ ट्रेन में ये सब मिल रहा था, छोटी मोटी चॉकलेट गोलियाँ मिलती रहती हैं। बचपन की यादें ताज़ा हो गई, लेकिन अब ये खाने में अच्छा नहीं लगता। बचपन में अच्छा लगता था, बट अब समय के साथ साथ टेस्ट भी बदल रहा है। और जैसे जैसे हम लोग धनबाद पहुँच गए तो देखो नज़ारा, यहाँ पे खिड़की से बाहर बहुत सारा सब्जी लगाया हुआ है। वीडियो में समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये एक बहता नाला है जिसके किनारे किनारे बहुत सारे सब्जी उगाए जाते हैं। ये नज़ारे आपको सिर्फ़ और सिर्फ धनबाद में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन धनबाद पहुंच रही थी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़मीन जो है उससे धुआं निकल रहा है। धनबाद की धरती है, धनबाद झरिया, ये सब की जो धरती है वो आग उगलती है। तो जहाँ आप देख सकते हैं कि ज़मीन के अंदर से धुआं निकल रहा है, यहाँ पे ज़मीन के अंदर में आग लगी हुई है। तो ट्रेन से हमें वो नज़ारा देखने को मिल रहा था कि कैसे ज़मीन के नीचे से धुआं निकल रहा है। और यही है हमारे धनबाद की खासियत। यहाँ पे अभी बहुत देर तक हमें ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। बहुत 1 घंटे जैसा हो गया होगा। खिड़की के बाहर आप जो देख रहे हैं वो कोई पहाड़ नहीं है, ये जो खदान में माइंस करने के बाद जो पत्थर निकलते हैं वो पत्थरों का ढेर है। और यहाँ हम लोग पहुँच गए, ये कतरास स्टेशन पहुँच गए हैं अभी। और यहीं पे हमारा सफ़र ख़त्म हुआ कलकत्ता का। बहुत जगह अभी हम लोग का देखना बाकी रह गया, हम लोग जल्दी जल्दी में ही वापस आ गए, बट ठीक है, कुछ बात के लिए भी रखना चाहिए।